दोस्तों, कहानी एक ऐसे लड़के की है। अगर इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी अपने जीवन में जो निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में भी एक आशा का दौर आ जाएगा। अगर आप असफलता के दौर से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है कि जो रियलिटी से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक बहुत ही बढ़िया गुरुकुल था। उस गुरुकुल में ढेर सारे बच्चे पढ़ते थे। उसमें एक ऐसा बच्चा था जिसका नाम कुणाल था। कुणाल पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार लड़का था, अच्छे से पढ़ाई करता था, गुरुजनों का बात मानता था। लेकिन उनके पिता बहुत अमीर नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी फोकस था कि मैं पढ़ाई करके अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करूंगा, अपने पापा का नाम रोशन करूंगा, जिंदगी में बड़ा करूंगा, जिसको लेकर के पूरा कमिटेड होकर के वो पढ़ाई कर रहा था और वो अच्छे मार्क और अच्छे रिजल्ट ला रहे थे, जिस कारण से अपने गुरुजनों के वो सबसे ज़्यादा प्रिय थे। और इसी तरह से कुणाल का लगातार पढ़ाई जारी रहता है। जिस प्रकार से इसके पढ़ने में मन लग रहा है, जिस प्रकार से इनकी एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं एक दिन ये बहुत बड़ा काम करेगा। वक्त ऐसा आता है कि कुछ समय बाद कुणाल की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है। वो गुरुजनों को छोड़ करके अपने गांव चला जाता है और कुणाल गुरुकुल से आकर के अपने गांव में रहने लगता है, अपने पिता के खेती बाड़ी को देखने लगता है, घर के कामकाज के साथ साथ अपना पढ़ाई भी जारी रखता है। कुछ वर्षों के बाद ऐसा होता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाता है। कुणाल पे सारा जिम्मेदारी आ जाता है। कुणाल किसी बीच में शादी हो चुकी होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं और कुणाल धीरे धीरे अपने गृहस्थी जीवन में इस तरह से रम जाता है। अब वही परिवार को देखना है, खेती बाड़ी को देखना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पूरी तरह से अपने घर परिवार में संलिप्त हो जाता है और आगे का जो सपना था वो सारा खत्म हो जाता है। कुछ सालों के बाद गुरुजी उसी रास्ते से शहर के लिए जा रहे होते हैं। गुरुजी के साथ में एक दूसरा लड़का होता है जो गुरुजी के साथ होते हैं, जो शहर के लिए जाना होता है। शाम का वक्त था। गुरुजी ने सोचा रास्ता बहुत दूर है तो आज क्यों ना इसी रास्ते में कुणाल का घर है और कुणाल के यहाँ हम रुक जाते हैं और सुबह हम कुणाल के हाल खबर लेकर के फिर शहर चले जाएंगे। गुरु और शिष्य कुणाल के यहाँ जाता है। कुणाल ने जैसे ही गुरुजी को देखा, गुरुजी को प्रणाम किया और उसका आदर मान सम्मान किया। गुरुजी को बैठने के लिए बुलाया और गुरुजी बैठे। पूरी हाल खबर उसके बारे में जाने कि कुणाल तुम क्या करते हो। कुणाल ने अपनी पूरी कहानी बताई कि गुरुजी मैं वहाँ से पढ़ लिख करके जो आया, मैं खेती बाड़ी देखता हूँ, मेरा पिताजी गुजर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये बीवी है और इसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य लगा कि जो व्यक्ति बड़े बड़े बातें कर रहे थे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, वो व्यक्ति वो कौन सी छोटी छोटी बातें कर रहा है। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा अब क्या होगा, तुम क्या करना चाहते हो। बोला गुरुजी अब कुछ नहीं हम चाहते हैं, हमारा जीवन एकदम सेटल हो चुका है, हमारे पास जीने के लिए एक भैंस है, हम इसी का भैंस का दूध निकालते हैं, शहर में जाके बेचते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और हमारा जिंदगी एकदम मस्त चल रहा है। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बच्चे को मैंने बरसों पढ़ाया लिखाया, जिसके बारे में हम लोगों ने सपना देखा कि ये लड़का मेरे गुरुकुल का सबसे बड़ा नामी विद्यार्थी है, बहुत बड़ा करेगा, वो लड़का का जीवन इस प्रकार से कैसे हो सकता है। गुरुजी रात के समय में खाना पीना खा करके कुणाल के यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अचानक से गुरुजी का नींद 12 बजे रात को खुलता है और गुरुजी के जो साथ में दूसरा लड़का होता है, गुरुजी उस लड़के को जगाता है और बोलता है कि यहाँ से हम लोगों को अभी ही चलना है। जो दूसरा लड़का होता है वो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी रात के अंधेरे में कहाँ जाना, सुबह के टाइम में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन गुरु का आदेश था, मानना ही पड़ता है। वो लड़का बोला कोई बात नहीं गुरुजी, हम लोग अभी के अभी चल देते हैं। जाते समय गुरुजी ने उस लड़के को आदेश दिया जो उनके साथ में आया था। कुणाल और कुणाल की पत्नी, कुणाल के बच्चे को नहीं जगाया। बिना बताए ही वो निकलने से पहले अपने जो शिष्य साथ में था उनको बोला इनका जो भैंस है उस भैंस को अपने साथ लेके चलना है। जो दूसरा गुरुकुल का लड़का था वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी एक तो रात के अंधेरे में जा रहे हैं, ऊपर से बिना बताए जा रहे हैं, दूसरा उस भैंस को बोल रहा है कि चुरा के लेके जाना है, यानी कि बिना बताए तो चुरा के लेके जाना है। गुरुजी का आदेश था। लड़का कुछ भी नहीं बोला, बोला कोई बात नहीं, जैसा आपका आदेश गुरुजी, और वो उसका भैंस लेकर के चला जाता है। और रात के अंधेरे में गुरु और दूसरे शिष्य दोनों एक साथ उस भैंस को खोलता है और धीरे धीरे अपना शहर की तरफ जाता है। जाते समय रास्ते में पहाड़ी से होकर गुजरना होता है। जब ऊंची पहाड़ी पे पहुंचते हैं गुरु और उनके शिष्य और वो भैंस लेकर के, तो गुरु आदेश देते हैं इस भैंस को यहाँ से धकेल करके डंडे मार करके पहाड़ी से नीचे गिरा दो ताकि ये भैंस मर जाए। लेकिन शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता है। गुरु का आदेश होता है और वो लड़का डंडे से मार करके भैंस को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और वो भैंस मर जाता है। लेकिन उस लड़के के मन में अफसोस होता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, ये गुरु नहीं, ये कहीं ना कहीं डाकू है, राक्षस है जो इस प्रकार से काम किया है। जिस शिष्य ने इसको रात में खाना खिलाया, इसका आदर मान सम्मान किया, वही इसके भैंस को चोरी करके उस भैंस को मार क्यों दिया। उस लड़के के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन गुरु जी के साथ साथ चल करके वो शहर जाते हैं, शहर से फिर गुरुकुल चले जाते हैं। गुरुकुल में वो लड़का पढ़ रहा होता है। कुछ वर्षों के बाद गुरु और शिष्य उसी रास्ते से फिर से जा रहे होते हैं शहर।
फिर ऐसा ही वक्त आता है कि गुरु के मन में ख्याल आता है क्यों ना फिर से जाके कुणाल से मिला जाए। इस बार जो वो शिष्य था जो पहले गया था गुरु के साथ में, वो बोला गुरु जी अगला बार तो उनका हम लोग भैंस चोरी करके मार दिए, अब की बार कुछ गलत मत करिएगा, जाना है तो आप अकेले जाइए, अन्यथा मेरे से अगर मुझे लेकर जाइएगा तो मेरे साथ इस तरह की बातें मत करवाइएगा। गुरु जी बोला कोई दिक्कत नहीं है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही कुणाल के घर पे पहुंचता है, जहां पर एक झोपड़ी था जहां पर कुणाल रहता था, वहां पर झोपड़ी ना होकर के वहां पर बहुत बड़ा महल था, नौकर चाकर थे, बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई थी। गुरु जी के साथ में जो लड़का था उन्होंने गुरु जी से कहा देखो गुरुजी, हम लोगों ने उसकी भैंस को जीवन याचिका चलने वाली चीजों को हम लोगों ने वहां से चुरा लिया है, लगता कुणाल यहां घर छोड़ करके यहां से कहीं बाहर चला गया है, यहां पर उसका कोई परिवार नहीं है। गुरुजी बोला कोई दिक्कत नहीं, हम चल के आगे पता करते हैं कि यहां पर कुणाल रहता है कि नहीं आता है। जब वहां पर जाके पता करता है कि कुणाल का घर कौन सा है, तो वहां पर उसके जो नौकर चाकर थे बताया कि मालिक ये कुणाल का ही घर है, हम लोग यहां पर नौकरी करते हैं और कुणाल यहां के मालिक हैं। गुरुजी आदेश देते हैं कि जाइए कुणाल को बुला करके लेकर आइए। उसके नौकर जाते हैं, कुणाल को बुला के लेकर आते हैं। जैसे गुरुजी को देखता है, कुणाल गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता है। कुणाल बड़े ही मान सम्मान के साथ में अपने गुरु और अपने गुरु भाई शिष्य को वहां पर बैठाता है और इसी बीच में पानी उनी पीने के बाद चर्चा शुरू हो जाता है। इसी बीच में गुरुजी पूछते कुणाल तुम कैसे हो? तो कुणाल जी बोलता है कि गुरुजी मैं अभी तो बहुत ही बढ़िया हूं, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा हूं। गुरुजी मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था, जब इससे पहले कुछ वर्षों पहले आप आए थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, झोपड़ी था, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से कृपा से देखिए आज हम करोड़पति बन चुके हैं। ये सारे महल जो भी कुछ चीजें हैं जो मेरे सपने थे, आज हम सपनों की जिंदगी में जी रहे हैं। जो हम आपसे वादा किए थे वो चीज आज पूरा हो चुका है। गुरुजी सब आप ही का कृपा है। इसी बीच में गुरु के साथ में जो लड़का था उन्होंने पूछा कि कुणाल जी आप ये बताइए ये सब आखिर चमत्कार हुआ कैसे? कुछ वर्षों पहले हम और गुरुजी यहां पर आए थे तो एक झोपड़ी थी, आज यहां पर कैसे करोड़ों के महल है, कैसे आप इस तरह इतना अमीर हो चुके हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई बात ऐसा है कि जिस रात आप गुरुजी यहां पर आए थे, दुर्भाग्य समझिए कि बिना बताए आप लोग चले गए। उसी रात हमारा जो भैंस था वो कोई चोरी करके ले गया, वो भैंस बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला। हमारा जीवन जीने का जो जरिया था वो भैंस ही था, उसी भैंस का दूध निकालना होता था, बेचना होता था, घर का राशन पानी ला करके हम और हमारा परिवार खाते थे। जब भैंस ही मर गया, भैंस ही चला गया तो हम लोग क्या करें? गरीब आदमी थे, भूखे तो मर नहीं सकते थे। हम लोग जंगल से कुछ लकड़ियां काट करके शहर में बेचना शुरू कर दिए। कुछ पैसे वहां से जब आने लगे तो फिर हम ट्रैक्टर में कुछ लकड़ियां खरीद करके जाके बेचना शुरू कर दिए। कुछ समय के बाद हम जाके अपने शहर में एक छोटा सा दुकान लेकर के लकड़ी का कारोबार करना शुरू कर दिए। फिर वहां पे जाकर के कुछ पैसा हुआ तो वहां पर लकड़ी का होलसेल, वहां पर हम अच्छे अच्छे काम शुरू कर दिए। उसी पैसा से हम और भी बिजनेस बड़ा कर दिए। आज हमारे पास उसी पैसा से गाड़ियां हैं, घर है, आज हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं। और गुरुजी बड़े ही शांति से इस बात को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस शिष्य को जो उसके साथ में जो लड़का आया था उनको समझाया ये वही कुणाल है जो मेरे गुरुकुल का सबसे अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हमेशा रहता था, मेरा आज्ञाकारी छात्र था। मुझे विश्वास था कि ये लड़का बहुत बड़ा करेगा, लेकिन ये गरीबी में फंस करके ये इस प्रकार से अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लिया था, जिन्होंने हार मान लिया था कि मुझे जिंदगी में इसी भैंस से जीवन यापन करना है। हमने ऐसा किया, कुछ फल के लिए इसको दिक्कत हुआ, हमने उस भैंस रूपी परेशानी को यहाँ से हटा दिया। मुझे पता था कि ये लड़का जैसे ही भैंस हटेगा कुछ ना कुछ ये नया करने की कोशिश करेगा और अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये इससे बेहतर जिंदगी जिएगा। और उसी वजह से आज कुणाल अगर भैंस होता तो आज भी ये भैंस के दूध निकाल के बेच रहा होता। आज भैंस ना होने की वजह से मरता क्या ना करता, और ये मरना नहीं चाहता और जीने के लिए इन्होंने कुछ नया किया और वही नया के कारण आज ये करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। तो इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलता है कि हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं नौकरी रूपी वो भैंस है या छोटा सा बिजनेस है या छोटा सा काम है जिसको आपने अपना सर्वस्व मान लिया है कि इसी से हमारा जिंदगी चलेगा, इसी से हमारे बच्चे का भरण पोषण होगा। तो मेरे दोस्त अपनी जिंदगी में इस भैंस रूपी जो लफड़े हैं, जो चीजें हैं, उनको हटाइए, आप जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसी कुणाल की तरह आप भी फंसे हुए हैं, आप उस भैंस रूपी चीजों को हटाइए। आपके पास ऐसा कोई गुरुजी नहीं है जो आपको बताएगा। इन्हीं चीजों को समझ करके अपनी जिंदगी में आपकी जो तकलीफें हैं, आपकी जो चीजें हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो ताकत है, का उपयोग करिए और छोटी छोटी चीजों में अपना समय व्यस्त मत करिए। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से और भी बेहतर किया जा सकता है। रहेंगे इस वीडियो में, यहीं तक मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।